चलिए, तो आज हम लोग इंटीग्रेशन के लेक्चर नंबर 8 पे आ चुके हैं। सॉरी, लेक्चर नंबर 11 पे आ चुके हैं। 11 चला गया लेक्चर, क्योंकि 8 इसलिए याद है कि 8 में इसका इंट्रोडक्शन दिए थे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, है ना। तो सब्स्टिट्यूशन में ही सब चल रहा है, सारे पार्ट सब्स्टिट्यूशन में चल रहा है। ये एक अलग टाइप का सब्स्टिट्यूशन है, लेक्चर नंबर 11। इसमें क्या है, पिछला लेक्चर जो पढ़ाए थे उसमें हमने आपको tan x का इंटीग्रल पढ़ाया था। tan x का इंटीग्रल क्या होता है, log mod sec x या माइनस log mod cos x। cot x का इंटीग्रल पढ़ाया था, log mod sin x। sec x का इंटीग्रल पढ़ाया था, log mod sec x plus tan x। और cosec x का इंटीग्रल पढ़ाया था, log mod cosec x माइनस cot x। ठीक है, इतना पढ़ाया था, प्लस सी सब में रहेगा। तो देखिए, हम लोग ये जो भी फॉर्मेट आपको दिए गए हैं, ये आपके पास 6 है, 6 क्वेश्चन लिया है मैंने। इस टॉपिक से 6 क्वेश्चन पीछे भी करा चुका हूँ, 6-7 क्वेश्चन वो, और ये जितना सारा क्वेश्चन है ये सारे के सारे पीवाईक्यू हैं, सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस cos 2x, इसका इंटीग्रल करना है। आपको मैंने बहुत बार कहा होगा कि 1 प्लस cos 2x और 1 माइनस cos 2x तो एकदम याद कर लो। 1 प्लस cos 2x टू cos स्क्वायर x और 1 माइनस cos 2x टू sin स्क्वायर x। जब प्लस रहेगा तो 2 cos स्क्वायर x और जब माइनस रहेगा तो 2 sin स्क्वायर x। ठीक है, सेटिस्फाई हो तो 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस cos 2x को क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर x इंटू। सही है इतना बात, बोलो। अब बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपन रूट 2 को तो तुम बाहर निकाल दो। ये रूट है, अंडर रूट में 2 है तो रूट 2 बाहर निकल गया। अंडर रूट में cos स्क्वायर x क्या होगा, cos x होगा ना, बाहर आके cos x होगा। अब 1 बाई cos x क्या होता है, तो sec ऑफ x इंटू dx। अब मतलब फॉर्मूला है यार, ये क्वेश्चन थोड़ी ना है। ये क्या होगा इसका बताओ, 1 अपन रूट 2 sec x का इंटीग्रल, वेरी गुड, log mod sec x प्लस tan x प्लस c। सही है, तो ये आया आपके पास पहले क्वेश्चन का आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस cos 2x अपन 1 प्लस cos 2x इंटू dx। आप हमें बताओ कि 1 माइनस cos 2x को अभी हमने क्या बताया, 2 sin स्क्वायर x, और 1 प्लस cos 2x को क्या बताया, 2 cos स्क्वायर x। मतलब इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट में 2 sin स्क्वायर x अपन 2 cos स्क्वायर x इंटू dx। भाई साहब 2 से 2 कटा दीजिए, और sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में tan स्क्वायर x इंटू dx। tan स्क्वायर x बाहर आएगा तो tan x इंटू dx। और tan x का इंटीग्रल क्या होता है, log mod sec x प्लस c, या फिर इसी का आंसर लिख सकते हैं आप माइनस log mod cos x प्लस c। आ रहा है बात समझ में, सही है। अच्छा, इसका आंसर अगर ये नहीं दिया हो तो sec x का एक और आंसर क्या हम बताए थे, sec x का डेरिवेटिव log mod tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 प्लस सी। समझ में आ रहा है। तो ऐसे हम क्वेश्चन पे बढ़े हैं। हाँ, नोट करना चाहते हैं तो इसको नोट करिए। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, साइन x अपॉन साइन x माइनस अल्फा इंटू dx। यही है। सबसे पहले हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, ये फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो ऊपर ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि ऊपर अगर x माइनस नीचे अल्फा है तो ऊपर में माइनस अल्फा कर दो और एक बार प्लस अल्फा कर दो, अपन नीचे साइन x माइनस अल्फा इंटू dx। अब आते हैं, यहां से यहां तक को a कह लेंगे और ये अल्फा को b कह लेंगे।
अब साइन ए प्लस बी दिया हुआ है हमारे पास, समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, केवल साइन एक्स था, एक्स में हम अल्फा घटा भी सकते हैं जोड़ भी सकते हैं, एक बार कोई दिक्कत नहीं, एक बार घटाया एक बार जोड़ लिया। अब ये देखो ये पूरा ए बन गया और ये बी बन गया, और ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, कॉस ए में और साइन बी अपॉन नीचे क्या है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है अभी। अब आप अलग अलग डिवाइड कर लीजिए, जब इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो साइन एक्स माइनस अल्फा साइन एक्स माइनस अल्फा से कट जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा, केवल प्लस कॉस एक्स माइनस अल्फा अपन कॉस एक्स माइनस अल्फा कॉट एक्स माइनस अल्फा इंटू साइन अल्फा, वैसे ही रहने दो भाई। अब एक बात बताओ, पूरे का इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन का सिंबल इसके साथ भी लगा दो और इंटीग्रेशन का सिंबल इसके साथ भी लगा दीजिए। आ रहा है समझ में? कॉस अल्फा, यहां समझने वाली बात है, कॉस अल्फा को आप माइनस साइन अल्फा मत लिख देना भाई, dx माने इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x है ना, तो इसको कॉस अल्फा ये कांस्टेंट का काम करेगा। अब ये dx का क्या होता है, x कॉस अल्फा प्लस c हो जाएगा ये, बट c अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका काम बाकी है। प्लस कॉट का क्या होता है, कॉट का इंटीग्रल, वेरी गुड, लॉग मॉड साइन एक्स माइनस अल्फा, है ना, इंटू साइन अल्फा को साइन अल्फा रहने दो प्लस सी, यही हमारा आंसर होगा। समझ में आया? तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। साइन अल्फा आप पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, साइन अल्फा कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल के पहले लिख लो, ये बाद में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो इस क्वेश्चन को कैसे किए, क्या किए, समझ में आया? हाँ, याद रख लीजिए, ये सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन। हाँ बोलिए। हाँ, ये अपने मर्जी से, आप बोलते हैं ना खूबसूरती बढ़ा दिए सर, वही खूबसूरती बढ़ा दिए इसका हम, माइनस अल्फा और प्लस अल्फा करके, ठीक है देवांश बाबू। जैसे थर्ड क्वेश्चन किए और फोर्थ क्वेश्चन को आप देखेंगे तो फोर्थ क्वेश्चन भी कुछ वैसे ही चाहता है कि करिए, अब चिल्ला चिल्ला के क्वेश्चन कह रहा है। अब बात आपको समझना है, ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आप समझ लीजिएगा कि ये तो सर टाइप पकड़ा गया मेरे से, ये तो साफ कह रहा है कि नीचे जैसा बनाओ, और नीचे जैसा कैसे बनाएंगे बताइए, एक्स में अल्फा जोड़िए, जोड़ दिए ना, घटाइए, पहले से माइनस अल्फा है उसको ऐसे ही लिखिए, पहले वाले को तो छूना नहीं है, हम ऊपर से कुछ करेंगे तो उसके बाद में घटा लेंगे। हाँ, जैसे मान लीजिए यहाँ प्लस अल्फा था, हमको प्लस अल्फा यहाँ चाहिए, चल भाई प्लस अल्फा तुमको कर दिए, लेकिन अब कर दिए इसका मतलब ही थोड़ी है कि तुमको खाली प्लस में रखेंगे, एक बार माइनस करेंगे ना। हाँ, और उसके बाद माइनस अल्फा अपन साइन एक्स प्लस अल्फा इंटू डी एक्स, सही है। अब साइन एक्स प्लस अल्फा को लिख दीजिए ऐसे, साइन एक्स प्लस अल्फा माइनस 2 अल्फा हो जाएगा कि नहीं, अपन साइन एक्स प्लस अल्फा। अब देखिए साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बताइए, वेरी गुड, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, नहीं माइनस कॉस ए ना, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, नीचे क्या होगा, अब तुमको पता है भाई, क्या पता है कि डिवाइड करेंगे सर, दोनों में डिवाइड करेंगे, एक में थोड़ी ना करेंगे। साइन एक्स इसमें करेंगे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, इंटू डी एक्स माइनस इसके नीचे जाएगा तो कॉट एक्स प्लस अल्फा इंटू साइन, मैंने क्वेश्चन ही ऐसा लिया है ना, आज सेलेक्ट किया है कि एक टाइप का हो, पीवाईक्यू भी तैयार हो, आपका कॉन्सेप्ट भी तैयार हो, मजा आए एकदम पढ़ने में, हाँ लगे कि कुछ पढ़े हैं, वीडियो देखे हैं, मन लगा है कुछ आज किए हैं 5 सवाल। हाँ, क्योंकि आए हुए क्वेश्चन जब करते हो तो एक अलग कॉन्फिडेंस आता है, अरे यार मैं तो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन कर ले रहा हूँ। तो देखो cos 2 अल्फा तो कांस्टेंट है, और dx का इंटीग्रल x प्लस सी नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ माइनस अभी है, अब इसको रोकिए। अच्छा, कॉट का क्या होता है, लॉग मॉड
तो लॉग मॉड में साइन एक्स प्लस अल्फा, और साइन 2 अल्फा है ना, अब प्लस इसको सजा के लिखना चाहते हैं, सुंदर से लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स कॉस 2 अल्फा, क्योंकि 2 अल्फा के साथ रहेगा तो आप इसको भी एंगल ही समझ लेंगे, इसलिए बता रहा हूं मैं। माइनस साइन 2 अल्फा को आगे लिख दीजिए इंटू लॉग मॉड में साइन एक्स प्लस अल्फा और प्लस, आ रहा है समझ में? तो आया समझ में कि नहीं? एक जैसा था, इसमें इसको बनाए, इसमें माइनस, देखिए देखिए नीचे यहाँ माइनस था तो फिर माइनस किए प्लस किए, और किसको साथ में रखना है तो यहाँ एक्स माइनस अल्फा वाले को एक साथ रखे। उसी तरह यहाँ क्या किए थे, एक्स माइनस अल्फा वाला को एक साथ रखे। समझ में आया किसमें क्या किए? चलिए नोट करिए, अगला बताते हैं। थर्ड और क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर 4 एक टाइप का था, क्या जोड़ना था क्या घटाना था। अगर इसमें कुछ साइन के जगह कॉस करके दे दे तो अब वो आपका जिम्मेदारी है कि उसको करिएगा, ठीक ना। आते हैं आगे 5 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 1/1 प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स है, सही है। अगर ऐसा है तो हम इसको सबसे पहले बनाएंगे, उस लायक बनाएंगे कि हम इसको कर पाए। तो 1/1 प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स को 1/e टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स लिख देंगे, और जब ऐसा लिख देंगे तो ये e टू दी पावर एक्स यहां जाएगा, तो 1/e टू दी पावर एक्स प्लस 1/e टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब ये e टू दी पावर एक्स उसके ऊपर चला जाएगा, e टू दी पावर एक्स अपन 1 प्लस e टू दी पावर एक्स डी एक्स। अब आप समझ गए होंगे, अब आप समझ गए होंगे कि सर नीचे वाले को लेट करिए टी, सब्स्टिट्यूशन से होगा ये। तो 1 प्लस ई के पावर एक्स इक्वल टू टी, 1 का डेरिवेटिव 0, जिसको लेट करते हैं उसका डेरिवेटिव करते हैं, तो 1 का डेरिवेटिव 0, ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू, क्योंकि डी टी बाई डी एक्स होगा, डी एक्स यहाँ आ गया। अब ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स को हम क्या किए, डी टी अपॉन टी। हाँ बोलिए बोलिए, आंसर तो आप बोल दिए, लॉग मॉड टी प्लस माने लॉग मॉड में 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स प्लस, देखिए आप लोग में सारी चीजें आप लोग को पता रहता है, ठीक ना। चलिए तो ये आप नोट कर लीजिए, पहले नोट करने के बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, और ये क्वेश्चन हमको लग रहा है कि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा है, ठीक है। tan x इंटू tan 2x इंटू tan 2, देखो हाँ अब समझ लो, देखो टाइप को मैच करो। sin x इंटू sin 2x इंटू sin 3x था तो क्या करते थे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x था तो क्या करते थे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। पहले 2 को 2 cos a cos b वाला लगा देते फॉर्मूला, वो खोलने के बाद फिर तीसरे वाले से करते थे। यहाँ पे कुछ ऐसी गलती करना मत, ठीक है। ये उसीलिए मैं बोला हूँ, उसीलिए कहा हूँ, ठीक है। बाद में तुमको बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है एग्जामिनेशन के टाइम, अभी आप पहले ये क्वेश्चन करिए तब। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि tan x इंटू tan 2x इंटू tan 3x। अब बहुत लोग इसको कहेंगे कि sin x बाई cos x, sin 2x बाई cos 2x और sin 3x बाई cos 3x करिए, और ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके करिए, नीचे वाले को अलग करिए, बाद में करिए। इतना काम किसके पास इतना समय है। तो देखो मैं कह रहा हूं कि tan 3x को मैं लिख सकता हूं tan 2x प्लस x। बोलो भाई, tan 2x प्लस x। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि अभी देखो ना किस लिए कर रहे हैं, tan a प्लस b का फॉर्मूला लगाओ, tan a प्लस tan b अपन 1 माइनस tan a tan b, सही है। और ये tan 3x बराबर, सही है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पे आएगा tan 3x माइनस इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x। अब बराबर होगा यहाँ पे tan 2x प्लस tan x, सही है। अब एक काम करो, ये 3x वाले को उधर भेजो, ये दोनों को इधर लाओ,
तो tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x बराबर tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x। सही है। अब बताओ मैं इसका इंटीग्रेशन करूं। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ये याद रखना है, देखिए देने जाएंगे ना इतना सारा स्टेप से बचना है, ये नहीं करना है काम, डायरेक्ट यहां से यहां आ जाना है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना, तो बड़ा वाला में से छोटा वाला में से सबसे छोटा वाला, याद रहेगा। तो इसका इंटीग्रल चाहे इसका इंटीग्रल, आया समझ में, बोलो। अब इसका इंटीग्रल बांट दो, tan 3x माइनस इंटीग्रल ऑफ tan 2x इंटू डी एक्स और माइनस इंटीग्रल ऑफ tan x इंटू डी एक्स। tan 3x का इंटीग्रल क्या होगा, tan का इंटीग्रल क्या होता है, log mod। ठीक है log mod साइन log mod cos होता है, लेकिन log mod sec होता है, और नहीं तो माइनस log mod cos होता है। तो आप माइनस नहीं लगाना चाहते हैं तो आप sec लगाइए। log mod में sec 3 x के साथ क्या है, डिवाइड होगा ना, x के साथ वाले से डिवाइड होता है ना, सब्स्टिट्यूशन पढ़े हो ना। उसी तरह यहाँ माइनस log mod sec 2x और 2x के साथ, और माइनस log mod प्लस, आया समझ में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी ये 6 में सबसे इंपॉर्टेंट कहोगे तो मैं तो अपने तरफ से सबसे इंपॉर्टेंट इसको दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि कठिन नहीं था, देखो ये कठिन नहीं था, 3 स्टेप का क्वेश्चन था ना। इसका तो देख के डायरेक्ट आंसर बताया जाता है। अब देखो इधर, अब मैंने आपको बेसिक तरीके से करने सिखा दिया कि कहां से आया क्या आया। अब आपको क्या करना है, जाके फटाक से ये 3x माइनस 2x माइनस x, इसका क्या जानते हो। अब ये भी स्टेप नहीं लिखना है आपको। कितने लाइन का सवाल है, ये तो खुद एक क्वेश्चन है, एक लाइन 2 लाइन, उसमें एक लाइन स्टेप है, एक लाइन आंसर है, मैंने 2 लाइन के सवाल नहीं है सर। ये एक लिखने के बाद मैं अब पेन नहीं उठाऊंगा, अगर एमसीक्यू जाएगा तो मैं डायरेक्ट ऑप्शन के पास जाऊंगा। अच्छा, ऑप्शन के पास जाना होगा तो ये भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट 3x वाले करेंगे, 1/3 log mod sec 3x। समझ रहे हो ना। तो कैसे तुमको समय बचाना है, कहा कितना, ये तुम देख लो, सीख लो। बाकी तुम कहां से आया कैसे आया उसका एक्सप्लेनेशन तो तुम्हारे सामने है ही। ठीक है, नोट करिए। चलो, इसी के साथ आज की पढ़ाई का 6 क्वेश्चन, आप अगर एक दिन में आप 6 और पिछला 4 10 क्वेश्चन तैयार करते हैं तो बहुत है। इंटीग्रेशन तो 10 क्वेश्चन ही एक दिन में लेके चलिए, तैयार करिए, लेकिन उसको 1 बार 2 बार 3 बार कंसेप्ट दिमाग में रखो। ठीक है, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर नंबर 11 का द एंड। नोट कर लीजिए।